बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट से क्या मुराद है? तो इसका आंसर है व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाए एंड द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, और जो कंपोजिशन है रिएक्शन मिक्सचर की दैट शुड रिमेन कांस्टेंट, उसका कांस्टेंट होना जरूरी है। ये चीज आपने मस्ट बयान करनी है। सिर्फ अक्सर बच्चे सिर्फ यही तारीफ बयान कर देते हैं कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये वो अक्सर ये चीज स्किप कर देते हैं। तो बेटा ये चीज आपने स्किप नहीं करनी, या आपने बयान करनी है द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, के जो कंपोजिशन है रिएक्शन मिक्सचर की वो भी कांस्टेंट रहे। सो दिस इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा डिफाइन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, या स्टैटिक इक्विलिब्रियम की तारीफ बयान करें। इसकी तारीफ है, छोटी सी तारीफ है, व्हेन द रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, द वर्ड इज सीजेस, रुक जाता है, जब रिएक्शन रुक जाता है, सो दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। When reaction ceases to proceed, it is called as static equilibrium। जब रिएक्शन हमारा रुक जाएगा तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे कि हमारा रिएक्शन अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत में चला गया है। इसकी एग्जांपल, a building remains standing rather than falling down because all the forces acting on it are balanced। तो ये बिल्डिंग जो है, अब बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रादर देन फॉलिंग डाउन, के एक बिल्डिंग जो है वो गिरने की बजाय वो क्या करती है, वो अपना बैलेंस बरकरार रखती है, रादर देन बिकॉज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड, क्योंकि उस पर जितने भी फोर्सेस लग रही हैं बेटा वो सारी क्या होती हैं? बैलेंस की। जितनी दाएं साइड से फोर्सेस लग रही है उतनी बाई साइड से, तो ये तमाम फोर्सेस क्या हैं? बैलेंस्ड हैं। क्योंकि ये बैलेंस्ड होती हैं इस वजह से वो तमाम बिल्डिंग जो है वो अपना वजूद बरकरार रखती है। तो ये इसकी तारीफ है। नेक्स्ट आ गया डिफाइन केमिकल डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जब बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए, सिंपली दिस इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो वहां पे हमने पहले पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम, केमिकल में आपने मिक्सर का कंपोजिशन, आपने मिक्सर की बयान करनी है, यहां पे आपने वो कंपोजिशन बयान नहीं करनी। यहां पे सिंपल आपने ये बयान कर देना व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहां पे ये सेम वही ग्राफ है जो हमने पहले रिवर्सिबल रिएक्शन में बनाया था। इसमें ये RF मैंने शो किया है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये RR है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसी तरीके से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा है। ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम, इसको कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इसमें RF इज इक्वल टू RR, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये तीन तारीफें बेटा, इनमें से भी अक्सर एक जो तारीफ है वो अक्सर बोर्ड के पेपरों में आ जाती है, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से लर्न कर ले ली है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।